पिछले कुछ सालों में बहुत से लोगों ने इस्तांबुल को रिहाइश के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एजुकेशन के लिए प्रेफर किया है। उसका मेन रीज़न यही था कि एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इस्तांबुल वॉज वे मोर अफोर्डेबल। बट क्या ये बात 2025 में भी सच है? इस वीडियो में आज हम इस्तांबुल में होने वाले लिविंग एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर यूटिलिटी बिल्स, ग्रोसरी, मंथली रेंट, हॉस्टल रेंट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, सैलरीज और जॉब्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस्तांबुल या टर्की को पिछले कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि लिरा बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो चुका है, जिसकी वजह से टर्की के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एक नॉर्मल पर्सन के हवाले से भी और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टार्टिंग विद डिवैल्यूएशन ऑफ लिरा, यू कैन सी हियर अ 5-year ग्राफ। सिर्फ इन 5 सालों के अंदर लिरा अपनी 83% वैल्यू खो चुका है। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तानी रुपी के साथ तो वो पिछले 5 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 41% डी वैल्यू हुआ है। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो लिरा डबल द अमाउंट डी वैल्यू हुआ है, जिसका मतलब है कि डबल द अमाउंट इन्फ्लेशन भी तुर्की में आई है। इस इन्फ्लेशन से नो डाउट सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले तो यहाँ के लोकल्स हैं, बट एट द सेम टाइम वो फॉरेनर्स जो यहाँ पे आके रिहाइश करते हैं, यहाँ पे आके रहने का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, या वो स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी करने आते हैं, वो सब भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं और हो रहे हैं। इस इन्फ्लेशन को भी हम डिस्कस करेंगे कि आजकल तमाम चीजों के प्राइसेस और रेट्स क्या हैं, सैलरीज क्या हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की डेट है 26 जुलाई 2025 और इस टाइम $1 40.56 टर्किश लिरा का है और तमाम रेट्स जो मैं बताऊंगा वो इस हिसाब से आज की डेट के मुताबिक होंगे। इन फ्यूचर हो सकता है कि लिरा डी वैल्यू ज्यादा हो जाए और ये रेट्स डिफर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद द सैलरीज इन टर्की। इस टाइम टर्की के अंदर मिनिमम वेज 22,000 टर्किश लिरा है। अगर आप कहीं पे भी कोई भी काम करने जाते हैं तो मिनिमम आपको एक महीने का 22,000 लिरा उनको आपको पे करना ही होगा। इन टर्म्स ऑफ इस्तांबुल, बिकॉज बीइंग एन एक्सपेंसिव सिटी, यहाँ पे स्टार्टिंग वेज थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो कि लीगली नोटिस में तो नहीं होती बट सबको पता है। बिकॉज बीइंग एन एक्सपेंसिव सिटी एज कम्पेयर टू एनी अदर सिटी इन टर्की, इस्तांबुल के अंदर स्टार्टिंग 25 to 30 आपको मिल जाती है। अगर आप लीगली टर्की के अंदर जॉब कर रहे हैं, इस्तांबुल के अंदर जॉब कर रहे हैं और आपको वर्क परमिट भी अगली कंपनी ने दिया हुआ है, तो ये जो सैलरी होती है ये 2 फोल्ड भी हो सकती है। अगर 22,000 वो मिनिमम वेज है, तो अगर आप लीगली किसी अच्छे सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वो आपको 45 to 50,000 टर्किश लिरा भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, अगर स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो वो यकीनन मैक्सिमम मिनिमम वेज तक ही हासिल कर सकेंगे या उससे भी लो, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे, अपना फुल टाइम नहीं देंगे। अगर आप यहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर या रियल एस्टेट या टीचर हैं तो आपकी सैलरी 2 फोल्ड से भी ज्यादा हो सकती है। टर्की के अंदर लीगली जॉब करने के लिए वर्क परमिट होना कंपलसरी है, बट अ लॉट ऑफ कंपनीज इन टर्की डोंट वांट टू गिव यू वर्क परमिट, क्योंकि उस पे उनको टैक्स देना पड़ता है। बट यहाँ पे जॉब करने के लिए लीगली आपको वर्क परमिट चाहिए ही होगा। एंड न्यू रूल्स और कंडीशंस के मुताबिक टर्की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इतने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए कि जो कंपनीज हैं वो स्टूडेंट्स को चाहे हायर करे, चाहे किसी भी फॉरेन स्टूडेंट को हायर करे या फॉरेनर को हायर करे, उनको वर्क परमिट हर हालत में दे, अदरवाइज उनको जॉब पे ही ना रखे। बट करंटली तमाम स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, तमाम फॉरेन वर्कर्स भी यहाँ पे जॉब करते हैं, बट वर्क परमिट बहुत कम लोगों को दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको सैलरी भी उतने उनके मेयार के मुताबिक नहीं दी जाती, थोड़ी सी कम दी जाती है। काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या सैलरी हमें डॉलर्स या यूरोज या पाउंड्स में भी यहाँ मिल सकती है, तो सिंपल आंसर इज नो। 99% कंपनीज टर्की के अंदर जो वर्क करती हैं वो आपको सैलरी सिर्फ और सिर्फ टर्किश लिरा में ही देती हैं। टॉकिंग अबाउट हाउसिंग एंड रेंटिंग, अगर आप घर बाय भी करना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं, एक ही वेबसाइट है sahibinden.com। आप इसके ऊपर जाके रेंट के लिए भी देख सकते हैं, बाय करने के हवाले से भी रेट्स का आइडिया लगा सकते हैं। वेबसाइट पे मोस्टली तुर्क होने की वजह से हो सकता है कि आपके लैंग्वेज बैरियर आए और आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप किसी कंसल्टिंग एजेंसी, किसी कंसल्टिंग रियल एस्टेट के थ्रू घर बाय करें या रेंट करें, ताकि आपके साथ कभी कोई फ्रॉड ना हो। इस चीज के अंदर एज अ लूना स्कॉलर कंपनी हम भी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं रेंट आउट करने के लिए या शेयरिंग अपार्टमेंट फाइंड करके देने के लिए, और बहुत ही मिनिमल से चार्जेस लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स के साथ कोई फ्रॉड भी ना हो और वो अपनी यूनिवर्सिटी के करीब जाके सेटल हो सके। अगर आप भी इसके हवाले से कोई भी अपार्टमेंट या रेंटिंग ऑप्शन अपने लिए देख रहे हैं तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अगर हम एक सिंपल 2+1 घर की बात करें कि जिसके अंदर 2 सिंगल रूम्स और एक हॉल होगा कि मेहमान वगैरह आके बैठ सकें और किचन बाथरूम वगैरह सिंपल,
तो उसका रेंट इस टाइम टर्की के अंदर स्टार्टिंग प्राइस भी अगर आपको मिलेगी तो 25,000 टर्किश लीरा के आसपास होगा। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया आप कहाँ पे रह रहे हैं, वो 25 से 45-50 तक भी जा सकता है। एंड दिस इज ओनली रेंट, इसके अंदर ग्रोसरी या बाकी कोई भी एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है, उनको हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम लिविंग इन इस्तांबुल इन तकसीम, और हालांकि मेरा जो है ये 1+1 है, मतलब इसके अंदर एक कमरा है और एक हॉल है जो कि फ्रेंड्स वगैरह जहाँ पे आके बैठ सकते हैं। इस घर का किराया भी 25,000 है क्योंकि ये सिटी सेंटर के अंदर लोकेटेड है, जस्ट 2 मिनट्स वॉक फ्रॉम तकसीम स्क्वायर। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप लोकेशन क्या प्रेफर करते हैं अपने घर के लिए, और उसके हवाले से भी रेट्स में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट के रेंट की बात करें तो शेयर्ड अपार्टमेंट के अंदर 3+1 हाउस लेके स्टूडेंट्स को डिवाइड करके 8 से 10,000 के आसपास पर कमरा मिल जाता है। अगर हम हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स कैन बी 1%, 2%, 3%, और इस तरह से करते करते इस्तांबुल के अंदर तो 8% रूम्स भी अवेलेबल होते हैं। रेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे 1%, 2% और 3% के, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस इज हाउ मच यू विल हैव टू पे इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हॉस्टल इन इस्तांबुल। हाउसिंग के बाद अगर हम यूटिलिटी बिल्स का अंदाज़ा लगाएं, वैसे तो अंदाज़ा लगाने के लिए इट डिपेंड्स कि कितने कमरे होने चाहिए, कितने बंदे घर में रह रहे हैं। सो लेट्स जस्ट कंसीडर इट्स अ 2+1 हाउस एंड 2 लोग उस घर में रहते हैं, तो उस हिसाब से पानी का बिल 300 से 500 के दरमियान आ सकता है, गैस का बिल 500 से 2500 के दरमियान आ सकता है डिपेंडिंग इट्स समर और विंटर, इलेक्ट्रिसिटी 600 से 1200, घर के अंदर जो इंटरनेट लगवाया जाता है 500 to 700 टर्किश लीरा। अगर हम ग्रोसरी के सामान का अंदाजा लगाएं तो समवेयर अराउंड 7,000 to 12 to 15,000 के अंदर ही आपका वो कवर हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन from where you are buying and how you want to live your life। अगर आप अपना इंटरनेट मोबाइल पैकेज कराते हैं तो वो भी somewhere around 300 टर्किश लीरा का होगा मंथली, जिसके अंदर आपको 20 GB मिलेगी। सो इन टोटल 10,000 से 17,000 के दरमियान आपका महीने का सिर्फ यूटिलिटी बिल्स वगैरह के ऊपर खर्चा आ सकता है फॉर 2 पर्सन। फूड एंड ग्रोसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, फॉर एग्जाम्पल मैक्रो सेंटर, जहाँ पे आपको तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स वगैरह इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद मिग्रोस आ जाता है जहाँ पे आपको इंटरनेशनल और लोकल दोनों मिल जाएंगे, और उसके बाद सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन के अंदर शॉक, A101 और बीम आता है, जहाँ पे आपको सबसे अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर ग्रोसरी का सामान मिलेगा। ग्रोसरी के एक्सपेंसेस का आइडिया लगाने के लिए आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 kg चिकन अराउंड 90 टर्किश लीरा का मिल रहा है इस टाइम, 30 एग्स का पैकेट 140 टर्किश लीरा का है, और 1 लीटर दूध इस टाइम समवेयर अराउंड 40 टर्किश लीरा के आसपास मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स टर्की में, इस्तांबुल में रहने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे या अपनी प्राइवेट कार यूज करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी ही पड़ेगी, जिसके अंदर बसेस, शिप्स, फेरीज, टनल्स, ट्रेन्स, ट्राम्स, ये तमाम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको यूज करने पड़ सकते हैं एंड किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से सबसे बेस्ट होता है कि आप मंथली पैकेज ये इस्तांबुल ब्लू कार्ड ले लें, जिसकी बेस पे आप पूरा महीना ये तमाम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदे के लिए जो इस्तांबुल के अंदर जॉब कर रहा है या रहता है या काम कर रहा है कुछ भी, तो उसके लिए ये मंथली पैकेज 2120 टर्किश लीरा का है इस टाइम, और स्टूडेंट्स के लिए सेम यही पैकेज 381 टर्किश लीरा का है। और अगर नॉर्मल वन टैप की बात की जाए कि आप कोई भी एक नॉर्मल बस वगैरह यूज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए पर टैप इज समवेयर अराउंड 13.8 टर्किश लीरा, और नॉर्मल बंदे के लिए समवेयर अराउंड 27 टर्किश लीरा। और वो लोग जो यहाँ पे आके अपनी कार बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए नो डाउट उनको गैसोलीन वगैरह यूज करना पड़ेगा। सो इस टाइम पेट्रोल की प्राइस पर लीटर 51.24 टर्किश लीरा है। सो इन तमाम चीज़ों की बेस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल कार प्रेफर करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करेंगे। इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने 3 पैकेजेस बनाए हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस पैकेज में फिट करते हैं खुद। दिस पैकेज इज फॉर 2 पर्सन। नंबर 1 इज लो बजट पैकेज, जो कि समवेयर अराउंड 30,000 टर्किश लीरा के आसपास है। अगर आप 2 बंदे इस्तांबुल में सर्वाइव करना चाहते हो
तो मिनिमम सब जगह से पैसे बचा के भी 30,000 टर्किश लिरा के आसपास आपके महीने के लग सकते हैं। अगर हम हाई पैकेज की बात करें कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके गुजारना चाहते हैं कि इधर से भी पैसे नहीं बचाने, उधर से भी नहीं बचाने, एक इजी कंफर्ट लाइफ को प्रेफर करना चाहते हैं, तो समवेयर अराउंड 45 to 50,000 टर्किश लिरा मंथली आपका लग सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट पैकेज की तलाश में हैं, तो आपको समवेयर अराउंड 15,000 टर्किश लिरा का बजट अपने पास रखना चाहिए टू कंसीडर ईच एंड एवरीथिंग टू सर्वाइव इन टर्की। बट इन तमाम पैकेजेस में मेन चीज जो आपके बजट को हाई या लो कर सकती है वो है आपका हाउस रेंट, क्योंकि आपका आधा खर्चा सिर्फ और सिर्फ हाउस रेंट में जाता है। अगर आपको एक अफोर्डेबल ऑप्शन मिल जाता है तो आपका बजट लो भी हो सकता है, अगर आप किसी हाई क्लास घर में जाते हैं तो आपका बजट हाई भी हो सकता है। सो ये थी जी एक डिटेल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन हु आर प्लानिंग टू कम टू इस्तांबुल एंड स्टार्ट अ लिविंग हियर। इस वीडियो से आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्या इस्तांबुल आप लोगों के बजट में इस टाइम है या नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अगर आप स्टूडेंट हैं और यहाँ पे स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी लास्ट वीडियो मैंने अपने 6 साल की स्ट्रगल के ऊपर बनाई है कि 6 साल में मैंने अपनी बैचलर किस तरह से टर्की में टर्किश लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट की है। सो इफ यू आर स्टूडेंट एंड कमिंग टू टर्की, आप लोगों को वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए।